हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम थर्ड क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल थर्ड की तरह से हैं। ट्राई योर सेल्फ, आप खुद करेंगे बेटा इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन वो बेटा बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसको बेटा आप खुद ब खुद करेंगे। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। 6th क्वेश्चन में मैं आपको लास्ट पार्ट करवाता हूँ, बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है। इसमें पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ट्राई योर सेल्फ, खुद ब खुद करेंगे बेटा। 8th पार्ट मैं अभी कर देता हूँ आपकी, ठीक है। 8th पार्ट में क्या बोलता है देखिए, फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। क्वेश्चन गलत ना लिखें, एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करें। 1/4 एज एक कोएफिशिएंट है, इसका हो जाएगा 4x क्यूब, कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो ये आपके पास हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसमें बेटा ट्रायल मेथड होता है एक। ट्रायल मेथड क्या होता है? बाय ट्रायल मेथड। ये क्यूबिक इक्वेशन है, 2 पावर की इक्वेशन की तो हम फैक्टर आराम से कर सकते हैं। अब फैक्टर करने हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा आप पुट करेंगे। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होता बेटा, जब आप 1 पुट करेंगे तो भी ये 0 नहीं होता, और जब आप माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1 और -3 -4 और ये हो जाएगा +10, यानी कि 0 नहीं होता। फिर बेटा आप 2 पुट करें, तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो 2 का क्यूब है वो क्या हो जाएगा बेटा 8, -2 का स्क्वायर 4 को 3 से करेंगे तो 12 -20 और प्लस 24। बेटा माइनस के कितने हो गए 32, प्लस के कितने हो गए 32। f'2 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, इट्स रूट, इसका रूट है और इसका रूट है, तो इसका मतलब x माइनस 2 इज इट्स फैक्टर। इसका मतलब x माइनस 2 इसका क्या है फैक्टर है। तो बेटा एक तो आपके पास x माइनस 2 हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे मालूम होगा? आप डिवाइड कर लीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 को आप डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से तो इसकी पहली टर्म बटे में इसकी पहली टर्म, तो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। फिर इसकी पहली टर्म बटे में इसकी पहली टर्म, तो आपके पास आएगा -x, तो आपके पास हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2x। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, -12x प्लस 24, यहाँ पर हो जाएगा -12, तो आपके पास हो जाएगा -12x प्लस 24 प्लस माइनस, रिमाइंडर तो 0 होना ही था। तो क्वोशिएंट आपके पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसका कैसे पता चलेगा? ट्रायल मेथड से।
पहले 0 पुट करें, क्या 0 होता है, फिर 1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, फिर 2 -2 3 -3, इस तरीके से बेटा पुट करते जाएंगे। ये कहाँ पर 0 होता है, 2 पर 0 हो जाता है। तो x = 2 इसका एक रूट है, और 2 इधर प्लस का इधर रखेकर इसका होगा माइनस का, तो x - 2 इसका एक फैक्टर हो गया। और अब दूसरा फैक्टर कैसे निकाल जाएगा, डिवाइड कर लेना, ठीक है, ये था। अब बेटा x - 2 एज इट इज, और इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो x² मल्टीप्लाई -12, तो -4x + 3x ऐड करेंगे तो -x, मल्टीप्लाई करेंगे -12x², क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस का जब आता है जब एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव। x - 2 एज इट इज, ये बड़ा ब्रैकेट, x कॉमन निकाल दें, x - 4 + 3 कॉमन निकाल दें, x - 4। अब x - 2 एज इट इज, x - 4 कॉमन निकाल देंगे और आपके पास होगा x + 3। इसके बाद में टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, पुट f' इज इक्वल्स टू 0, x - 2 x - 4 x + 3, इसको 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -3 2 और 4। अब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन पे सबसे लेफ्ट में आएगा -3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। इसने जब लाइन को आप 3 जगह से तोड़ोगे तो 4 इंटरवल हो गए आपके पास। अब इन चारों इंटरवल्स पे आप चेक करेंगे, ये -∞ है, ये +∞ है। व्हेन x बिलोंग करता है -∞ से -3, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। -3 और -∞ के बीच की कोई वैल्यू ले लें, और इस लाइन में ध्यान रखें आप, -3 छोटी जैसे -4 वैल्यू ले लें तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है -3 to 2, तो f' -3 और 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट कर दो, मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करूँगा तो f' क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, कुल मिलाकर क्या हुआ, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होता है इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, 2 to 4, लाइन पे ध्यान रखें, 2 to 4, तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 2 से 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 3 पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या हुआ, नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है 4 to ∞, अब 4 से बड़ी वैल्यू आप चाहे कोई भी पुट कर दें तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर ध्यान रखें, पॉजिटिव, 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 क्या हुआ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब लास्ट में आप इंक्रीज के इकट्ठे लिखे, डिक्रीज के इकट्ठे लिखे। दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन x बिलोंग्स टू -3 to 2 यूनियन 4 to ∞, -3 to 2 यूनियन 4 to ∞, then function is strictly increasing। और ये दोनों भी इकट्ठे लिख दिए आप, डिक्रीज वाले कौन कौन से हैं, एंड व्हेन x बिलोंग करता है -∞ to -3 यूनियन 2 to 4, 2 to 4, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आप चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 में। 7th क्वेश्चन में बोलता है भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज बताइएगा। देखिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में फिर आपसे एक बात और पूछी कि आप वो पॉइंट बताइए जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी आता है जब डेरिवेटिव जीरो होता है। ये बात हम आपको बता सकें, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बेटा जो फंक्शन दे रखे आपको, फंक्शन दे रखे है x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। x-1 एज इट इज, आप ये होल स्क्वायर करिए पहले, एक्स स्क्वायर -4x + 2, आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, x³ - x स्क्वायर -4x स्क्वायर + 4x प्लस 2x - 2, सोल्व करेंगे तो x³ -5x स्क्वायर + 6x - 2। अब आप इसको खुद करेंगे बेटा, ट्राई योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। 7th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या दे रखे है, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन आपको दिया x × x-2 का होल स्क्वायर, तो x² - 2x का होल स्क्वायर, आप ये होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो a² -2ab 4x³ और प्लस bx², a² + b² -2ab, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको बेटा खुद ब खुद करेंगे, ट्राई योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन हम आपको करा सकें। स्टेप्स ध्यान रखें, स्टेप्स क्या क्या हैं इसके, देखिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप फंक्शन जो भी है लिख दीजिए। दूसरा स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव। तीसरा स्टेप जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, इसके आप फैक्टर कर दीजिए। चौथा स्टेप फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिए और सोल्व करके x की वैल्यूज़ निकाल दीजिए, आ जाएंगी। और x की वैल्यूज़ निकालने के बाद 5वें स्टेप में इंटरवल्स हो जाएंगे लाइन के ऊपर, और फिर हर इंटरवल पे आप चेक करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे चेक नेगेटिव है। चेक इंटरवल्स, हर इंटरवल को चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बेटा इसके स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को ध्यान रखें। सबसे पहले फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर जो डेरिवेटिव किया उसके फैक्टर करें, फिर डेरिवेटिव को 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू जज जाएंगी। वैल्यू आने के बाद आप लाइन ड्रॉ कर दें, लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स ले लेंगे, इंटरवल्स हो जाएंगे। फिर हर एक इंटरवल को चेक करेंगे कहाँ से कहाँ पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ नेगेटिव। जहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, सेकंड में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड पार्ट, ट्राई योर सेल्फ, खुद ब खुद करेंगे बेटा। और 8th का सेकंड पार्ट मैं अभी कर देता हूँ। 8th का सेकंड पार्ट में देखिए, फंक्शन आपको दे रखे है 3/10 इंटू x⁻⁴ -4/5 x³ -3x स्क्वायर प्लस 36/5x + 11। फंक्शन गलत ना लिखिए, ध्यान दें। 3/10 x⁻⁴ -4/5x³ -3x स्क्वायर प्लस 36/5x + 11। सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव 3/10 एज ए कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा 4x³ -4/5 एज ए कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -6x
प्लस 36/5 है, जो एक्स का 1 और 11 का 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 2 ये 5, तो 6/5 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x है और प्लस 36/5, हर जगह 5 है तो मैं इस टर्म में क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ। अब हर जगह से आप 6/5 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 6/5 कॉमन लिया तो माइनस 5x और प्लस 6। अब ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? बाय ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड। पुट x इजिकल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से पुट करेंगे। देखिए जब 0 पुट करते थे 0 नहीं होता, जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। एट x इज इक्वल्स टू 1, फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, ये 0 हो जाता है। इट मीन्स x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर, ये इसका फैक्टर है x माइनस 1, तो 6/5 x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेना। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए अगले पेज पर बेटा मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो इसकी पहली टर्म बटे में इसकी पहली टर्म आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसकी पहली टर्म बटे इसकी पहली टर्म आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स, तो आपके पास जब माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 6 माइनस 1 पे करेंगे अब तो ये माइनस 6 पे, तो माइनस 6 पे करेंगे तो माइनस 6x प्लस 6, अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब आप इसको अगले स्टेप में सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्वोशिएंट कितना आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6/5 एज इट इज़, एक्स माइनस 1 एज इट इज़। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिए। अब मल्टीप्लाई माइनस 6 तो आपके पास हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6/5 एज इट इज़, एक्स माइनस 1 एज इट इज़। यहाँ से आप x कॉमन निकाल दो, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल दो, x माइनस 3। अब सोल्व करेंगे तो 6/5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन निकाल दें और x प्लस 2। अब इसको आप 0 पुट करेंगे। टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज आप इसको यूं भी कह सकते हैं टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स। और टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पर होते हैं इसका मतलब वहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कर्व होता है ना, कर्व में बेटा जहाँ पर भी चेंज आता है तो वहाँ पे जो टेंजेंट होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। आप एफ डैश एक्स को बेटा 0 पुट कर दें। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ डैश एक्स आपके पास क्या है देखिएगा, 6/5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इट मीन्स ये 0 मिलेगा। ठीक है,
और जब ये 0 मिलेगा तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, 3 और -2। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन है, इस लाइन पे सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, सीक्वेंस वाइज लेना, क्योंकि लाइन पे लेफ्ट नंबर छोटे होते हैं, राइट में बड़े होते हैं। अब इससे लाइन के 4 टुकड़े हो गए, इन टुकड़ों को आप इंटरवल्स बोलते हैं। ये आपके पास इंटरवल्स हो गए 4। क्लियर है? व्हेन x बिलोंग करता है -∞ से -2, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसको चेक करिए। डेरिवेटिव का मतलब आप इस लाइन पे ध्यान रखिएगा, इस लाइन पे जब x की वैल्यू -2 से छोटी आप कोई भी पुट करेंगे तो 6/5 आपके पास है पॉजिटिव। इसके बाद -2 से छोटी में -3 पुट कर देता हूँ, फिर आएगा नेगेटिव, फिर आएगा नेगेटिव, और -3 + 2 फिर आएगा नेगेटिव। तो कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है -2 से 1, -2 और 1 के बीच में 0 ले लेता हूँ, तो अब फंक्शन के डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो आगे 6/5 है पॉजिटिव, और 0 - 1 हो जाएगा नेगेटिव, 0 - 3 हो जाएगा नेगेटिव, 0 + 2 हो जाएगा पॉजिटिव, कुल मिलाकर पॉजिटिव हुआ। यानी कि वो वैल्यू पुट करें जो इनके बीच में हो बस। तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? इसके बाद व्हेन x बिलोंग करेगा 1 to 3, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 1 से 3 के बीच में मैं 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 6/5 है पॉजिटिव, 2 - 1 होगा पॉजिटिव, 2 - 3 होगा नेगेटिव, और 2 + 2 होगा पॉजिटिव। कुल मिलाकर क्या हुआ? नेगेटिव। और नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद लास्ट में व्हेन x बिलोंग करेगा 3 to ∞, ये इन्फिनिटी है, ये -∞ है, ध्यान रखिएगा, 3 to ∞, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6/5 क्या है? पॉजिटिव। आप 3 से बड़ी वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव। कुल मिलाकर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव हुआ तो इसका डेरिवेटिव का मतलब चेंज, और चेंज पॉजिटिव, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस बात का बेटा ध्यान रखेंगे, डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है, जहाँ चेंज पॉजिटिव वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और जहाँ चेंज नेगेटिव वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है? अब लास्ट में आप इकट्ठा लिखें इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -2, यहाँ भी डिक्रीज था, और यूनियन 1 to 3, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है -2 से 1, यहाँ भी इंक्रीज था और यहाँ भी इंक्रीज है, यूनियन 3 to ∞, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये था बेटा आपके पास है। तो इस तरीके से हर फंक्शन के बारे में आप बिल्कुल बहुत आराम से पता लगा सकते हो कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बेटा ध्यान से देखिएगा, 9th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट डिस्कस द मोनोटोनिसिटी। इसका मतलब आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है, वर्ड डिफरेंट है बस। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन आपसे क्या दिया? e⁻ax, और आपको ये दिया हुआ है कि a पॉजिटिव है। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव एज इट इज लोगो बेस 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव पावर a हो जाएगा, तो कुल मिलाकर a × e⁻ax हो गया। अब एक बात तो आप जानते ही हो, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात हम बिल्कुल जानते हैं, पहले भी आपको बताया था।
तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव दे रखे है और ये भी पॉजिटिव होता है, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव आता है। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी कि आप एक्स के लिए चाहे कोई भी रियल नंबर ले, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है, उस पैटर्न से चलने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप इसमें क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे भी तो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जीरो कैसे होगा। तो डायरेक्ट पता चल जाएगा इसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। क्लियर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। देखिएगा 9th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। 9th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बेटा आपसे दे रखे है, फंक्शन इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, जहाँ पर ए पॉजिटिव है। मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो डेरिवेटिव करेंगे तो एज इट इज लॉग ऑफ बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। ये तो आप जानते ही हैं, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे आप कुछ भी ले। लेकिन इस बात का ध्यान है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे आप पावर नेगेटिव ले चाहे आप पावर पॉजिटिव ले। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपको फंक्शन जो दे रखे है वो दे रखे है 1/2 रेज टू पावर एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एज इट इज इंटू लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो आपके पास लॉग ऑफ 1/2, एक तो ये रहा, एक 1/2 रेज टू पावर एक्स। अब वी नो दैट, हम जानते हैं 1/2 रेज टू पावर एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे आपके एक्स कुछ भी ले। और लॉग ऑफ 1/2 की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, देखिए मैं बताता हूँ। ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ 0 इधर 1, तो 0 से छोटे नंबर का तो लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 और 1 के बीच में जिस भी नंबर का आप लॉग निकालोगे लॉग, तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और 1 का लॉग क्या होता है, 0 होता है। लॉग ऑफ 1 होता है 0। इसके बाद 1 से बड़े का आप किसी का भी लॉग निकालोगे तो लॉग ऑफ एक्स वो आपके पास पॉजिटिव रहेगा, अगर आप 1 से बड़े किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो। अब 1/2 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये तो हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये था। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है फंक्शन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, और एक्स पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव का तो लॉग ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आप करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होगा। अब 1/x में न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी तो पॉजिटिव ये दे रखा है, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव आ गया। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये था बेटा, आपके 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।